एक समय था जब भारत के गिने चुने हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनियों के पास कोई काम नहीं था और काम ना होने की वजह से धीरे धीरे यह सारी सरकारी कंपनियां कर्ज में डूबती जा रही थी। लेकिन अब चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए या भारत डायनामिक्स हो या मझगांव डॉक, इन सभी कंपनियों के सामने 6 से 10 सालों तक कोई काम की कमी नहीं है। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत ने स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दिया और इसी स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देने के तहत अब डीआरडीओ ने निगरानी और टोही विमानों के लिए खुद का इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम बनाने का फैसला किया है। देश के स्वदेशीकरण के अभियान को एक कदम आगे बढ़ाते हुए डीआरडीओ ने लंबी दूरी के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम के विकास के कार्यभार को संभाला है। यानी कि अब चाहे टोही विमान हो या मानव रहित ड्रोन हथियार हो या स्वदेशी हेलीकॉप्टर, हर जगह भारत के बने स्वदेशी और अधिक क्षमता वाले इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम का इस्तेमाल होगा। बता दे कि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी में इजराइल और अमेरिका सबसे आगे रहे, लेकिन जैसा कि भारत अब खुद के हेलीकॉप्टर, ड्रोन हथियार, फाइटर जेट और हर प्रकार के हथियारों को बढ़ावा दे रहा है, तो फिर ऐसे में भारत के लिए आवश्यक हो चुका है कि भारत अब खुद के अत्यधिक क्षमता वाले रडार सिस्टम, सेंसर या फिर हाई एंड डिवाइस का विकास करे, ताकि समुद्र, हवा से लेकर जमीन तक भारत को अपने दुश्मन देश के किसी भी गतिविधियों का पता चलता रहे। और अब डीआरडीओ ने जिस प्रकार से भारत को इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो फैसला किया, वह फैसला भारत को सुपर पावर बनाने की ओर बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि इस प्रकार के रडार सिस्टम या फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी में इजराइल और पश्चिमी देशों का दबदबा रहा, लेकिन अब भारत इन सभी के दबदबे को चुनौती देने की तैयारी कर चुका है।